मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाए पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं पूरी उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप बेहतर होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेके आए हैं उर्दू कवायद का VVI टॉपिक, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ने के तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी किताबें हैं। अब पढ़िए वही जो सीधा एग्ज़ाम में आए, और ये ऐसा टॉपिक लाया हूँ चुन के जो कि आपको एग्ज़ाम में निश्चित ही तौर पर 15 नंबर दिला सकते हैं। यहाँ से आपका 15 नंबर या 10 नंबर आ सकते हैं। ये छोटी सी क्लास कर लीजिए, आपका 10 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। पहला है इस्म सिफ़त। इस्म सिफ़त किसे कहते हैं? इस्म सिफ़त को हिंदी में कहते हैं विशेषता। इस्म सिफ़त जो किसी की अच्छाई या बुराई बताए उसे इस्म सिफ़त कहते हैं। जैसे कि नेक हो गया, अच्छा हो गया, काला हो गया, लाल। अगर हम बोल दें कि हामिद नेक लड़का है, तो हामिद का विशेषता बता रहा है कि हामिद कैसा है, तो हामिद नेक है, तो हामिद का क्वालिटी बता रहा है। इसी तरह जाहिद अच्छा लड़का है, तो जाहिद की क्वालिटी बता रहा है कि अच्छा है। इसी तरह ये मार्कर काला है, तो मार्कर की क्वालिटी बता रहा है कि मार्कर किस तरह का है। तो इसी को इस्म सिफ़त कहते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को इस्म सिफ़त समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, दूसरा टॉपिक है इस्म मारफा। और इस्म मारफा से हर साल क्वेश्चन एक या तो 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस्म मारफा किसे कहते हैं? किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास वक्त या किसी ख़ास नामों को इस्म मारफा कहते हैं। अगर हम बोल दें शहर, तो शहर में सभी तरह के शहर आ जाएंगे। अगर मैं बोल दूं कि मुंबई एक ख़ास शहर का नाम है, तो इसी को कहते हैं इस्म मारफा। इस्म मारफा कोई किसी के ख़ास शहर को कहते हैं, जैसे कि ख़ास आ जाएगा। अब नदी में बहुत सारे नदी आ जाएगा। अब उसमें से कोई ख़ास नदी का नाम लिया जाए, रावी नदी, तो रावी कोई ख़ास नदी का नाम है। इसी तरह से पहाड़ भी बहुत तरह के पहाड़ होते हैं। अगर हम बोल दें माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट किस में आ जाएगा? तो इस्म मारफा में आ जाएगा। तो इस्म मारफा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देखते हैं इस्म नकरा। अब इस्म नकरा किसे कहते हैं? इस्म मारफा की उल्टा होता है। इस्म मारफा को हमने देखा कि ख़ास नाम को कहते हैं। इसी तरह इस्म नकरा होता है वो किसी तरह के आम नाम को कहते हैं। अगर मैं बोल दूँ शहर में बहुत सारे शहर आ गया, तो यह आम नाम हो गया। अगर मैं बोल दूँ कलम, तो कलम में बहुत सारे कलम आ जाएंगे, तो इस्म नकरा आ जाएगा। तो अगर बोल दूँ मैं पेड़, तो बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे। कई आम के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं, तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। तो इस्म नकरा के अंतर्गत इस्म नकरा हो जाएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं इस्म इशारा। इस्म इशारा जो किसी तरफ इशारा करे उसे इस्म इशारा कहते हैं। अब इस्म इशारा से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, आइए देखते हैं। अब कह देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इशारा करीब के लिए कौन है, तो इशारा करीब जो करेगा वो ये करेगा। जैसे कि ये मोबाइल है, ये टेबल है, ये करीब की इशारा करता है। और वह क्या होता है जो कि दूर के लिए इशारा करता है। जैसे कि वह पेड़ है, वह जानवर है, तो वह दूर की तरफ इशारा करता है। तो इशारा करीब के लिए यह का इस्तेमाल करेंगे, और इशारा दूर करने के लिए वह का इस्तेमाल। इशारा करीब और ये हो जाएगा इशारा बईद। तो इसमें इशारा समझ में आ गया होगा। अब खिताब देखते हैं। अब खिताब भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर साल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब खिताब किसे कहते हैं? जैसे कि सरकार की तरफ से जो अवार्ड से नवाजा जाता है उसे खिताब कहते हैं। जैसे कि भारत रत्न जो सरकार की तरफ से दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। अब पद्मश्री, राय बहादुर, ये सभी खिताब है जो कि सरकार की तरफ से दिया जाता है।
आइए और दूसरा टॉपिक देखते हैं, लक़ब। लक़ब क्या है कि जो कि अवाम की तरफ से, जो कि जनता के द्वारा दिया जाता है। कोई अच्छे काम करते हैं या फिर कोई बुरे काम करते हैं तो उसे अवाम के द्वारा नाम दिया जाता है कि वो बुरा लड़का है, वो अच्छा लड़का है। तो ये अवाम की तरफ से दिया जाता है, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे कि बाबाए उर्दू ये लक़ब है, बुलबुले हिंद ये लक़ब है, मूसा कलीमुल्लाह वगैरह सब क्या है, एक लक़ब है। तो लक़ब भी आप सबों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुन्नियत। कुन्नियत किसे कहते हैं? जो कि रिश्ते की बिना पर नाम रखा जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे कि इब्न खिताब, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद के नाम थे इब्न खिताब थे, और उनके नाम पर इब्न खिताब रखा गया है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम पर। अब इब्न मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम था मरियम, और उसके नाम पर उसका नाम रखा गया था इब्न मरियम। इस तरह बंत ज़ैनब, अबू बकर, जो कि रिश्ता के बिना पर नाम रखा जाता है उसे कुन्नियत कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है कि जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम शायर में मिला देता है, तखल्लुस कर देता है, उसी को तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि गालिब भी अपना, गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब, अब उसमें बहुत बड़ा नाम हो गया। अब छोटा से नाम शायर अपने छोटा सा नाम जो तखल्लुस कर देता है उसी को तखल्लुस, जैसे गालिब हो गया, अनस हो गया, सुहेल हो गया, ये छोटे नाम तखल्लुस कर देते हैं शायर अपने अशआर में। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं उर्फ़ किसे कहते हैं? जो कि असली नाम के अलावा और कई तरह के नामों से मशहूर हो जाने को ही उर्फ़ कहते हैं। जैसे कि किसी को प्यार से लोग छोटू बुलाते हैं, मोटू बुलाते हैं, लंगड़ा कहते हैं, या किसी का नाम अलग है तो उसे पप्पू कह देते हैं, जुम्मन हो गया, छोटू, ये सब उर्फ़ में आ जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं फ़ाइल फ़ाइल और फ़ाइल और मफ़ूल, ये 3 टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। फ़ाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट। अब जो काम करता है उसे फ़ाइल कहते हैं। जैसे कि मैं आप सबों को पढ़ा रहा हूँ तो इसमें फ़ाइल कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊँगा फ़ाइल, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ तो मैं हो जाऊँगा फ़ाइल। तो फ़ाइल समझ में आ रहा है। अब देखते हैं फ़ाइल मतलब जो काम हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, अब इसमें हम काम क्या कर रहे हैं? इसमें हम काम कर रहे हैं आपको पढ़ाने का, तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बोल दूँ कि मैं आप सबों को उर्दू पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? तो उर्दू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मफ़ऊल हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में। फ़ाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं। और फ़ाइल किसे कहते हैं? भर्ब को फ़ाइल कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मफ़ऊल। जैसे कि मैं हामिद दिल्ली जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हामिद दिल्ली जाता है में दिल्ली क्या है? तो दिल्ली तो ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहते हैं मफ़ऊल कहते हैं। जैसे कि हामिद दिल्ली जाता में जाता क्या है? तो जाता एक काम हो रहा है, मतलब भर्ब हो रहा है, तो जाता क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। अब हामिद क्या हो जाएगा? हामिद फ़ाइल हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को फ़ाइल, फ़ाइल और मफ़ऊल समझ में आ गया होगा। और आइए देख लेते हैं अब सेगा को। अब सेगा 6 होते हैं, एक वाहिद मुतकल्लिम, एक जमा मुतकल्लिम, एक वाहिद हाजिर, एक जमा हाजिर, और तीसरा वाहिद गायब और जमा गायब होता है। अब वाहिद मुतकल्लिम किसे कहते हैं? आप सब पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसी तरह उर्दू में भी इसे तकसीम किया गया है 6 भागों में। पहला है वाहिद मतलब होता है अकेला। अगर कोई इंसान अकेला काम कर रहा है तो उसे वाहिद कहेंगे, और एक से अधिक कर रहा है तो उसे जमा कहेंगे, उसे बहुवचन कहेंगे। और वाहिद मतलब अकेला, जमा मतलब एक से अधिक।
अब मुतकल्लिम क्या कहता है कि जो मतलब फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं हो जाऊँगा मुतकल्लिम। अगर बोल दूँ तुम अभी पढ़ रहे हो तो तुम अभी पढ़ रहे हो तो तुम हो जाओगे हाजिर। अगर मैं किसी तीसरे लोगों की बात करूं तो बे हो जाएगा गायब, बे यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हो जाएंगे, जैसे कि वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊँगा, आप पढ़ रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन हो जाइएगा। अगर बोल दें कि वह पढ़ रहा है तो वह पढ़ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? तो ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है तो ये हो जाएगा जमा गायब, मतलब गायब हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में मुतकल्लिम किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम कहते हैं। और हाजिर किसे कहते हैं? सेकेंड पर्सन को हाजिर कहते हैं। और गायब किसे कहते हैं? गायब कहते हैं थर्ड पर्सन को। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब कह देगा कि हम लोग खेलते हैं में कौन सा सेगा है? ऑप्शन रहेगा वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद जमा मुतकल्लिम। अब पहले देखना है कि हम लोग किस में आता है, मुतकल्लिम में आता है कि गायब में आता है कि हाजिर में आता है। तो आप देखेंगे कि हम लोग के बारे में, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट पर्सन मतलब मुतकल्लिम में। अब बात हो रहा है हम लोग में एक से अधिक आदमी है तो उसमें क्या हो जाएगा? तो जमा हो जाएगा, तो जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसी तरह अगर बोल दे कि तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा बात हो रहा है तो तुम अगर एक व्यक्ति की बात हो रहा है तो वो हो जाएगा वाहिद। अगर बोल दे हाजिर तो आप तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं ना तो आप हाजिर हो जाएंगे। इसी तरह हम बोल दें कि बे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बे लोग यहाँ पर या तो मैं अपनी बात या तुम्हारी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी तीसरे इंसान की बात कर रहा हूँ कि बे पढ़ रहे हैं। तो बे ना तो हाजिर है ना तो मुतकल्लिम, बे क्या है कि गायब है। लेकिन बे लोग हमने नहीं बोला, बे बोला और बे आता है गायब में। तो बे तो वाहिद हो जाएगा, बे बोला तो वाहिद गायब हो जाएगा। अगर बोल दूं वे लोग तो वे लोग क्या हो जाएगा? तो वे लोग हो जाएगा जमा गायब। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप सबों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही टॉपिक मैं 2-3 क्लास लाऊंगा और पूरा उर्दू कवायद मुकम्मल कर देंगे। तो बस जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं।